बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन कराम और नाज़रीन कराम, मोहम्मद अरशद अपने चैनल से आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज एक नई वीडियो है। हम लोग आए हैं हारूनाबाद। ये तहसील हारूनाबाद है। ये भावलनगर और फोर्ट अब्बास के दरमियान एक इलाका है और ये यानी पंजाब का ये यहाँ से हारूनाबाद जो है ना, ये आखिरी तहसील है। इसके आगे हिंदुस्तान है। तो हम लोग इस सिलसिले में आपसे एक अंगूर के मतलब जो है ना, ये जो हारूनाबाद से डारा वाला रोड जाता है ना, इस रोड के ऊपर एक फार्म है, अंगूर का फार्म है। मोहम्मद अमीन साहब है, इस पूरे बाग को जो है ना चलाते हैं, निज़ाम करते हैं। और इस अंगूर के बाग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, अंगूर के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी जो इची मिची हम लोग आपको बताते हैं। रोज़े की वजह से हम लोग इसके अंदर आपको लंबा चौड़ा ना तो इसके अंदर कुछ है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठकर आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर कितनी किस्में अंगूर की, ये भी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और इन्होंने कितनी मेहनत की है, किस तरह की है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है इनका अंगूरों का, ये कब से है और कब तक है और किस तरह का है, ये इन्हें अमीन साहब से पूछते हैं। जी अमीन साहब, हमारे सामीन के लिए ये आप थोड़ा सा बता दें कि इसमें कितनी इकसाम, स्टार्ट में हम लोग पूछते हैं कि ये जो सारा बाग है किस चीज़ का ज़्यादातर? जी ज्यादा मेरे पास अंगूर का है। अच्छा। और इसमें 22 इकसाम है अंगूर की। अच्छा, ये जो अंगूर है ये कितने साल का हो चुका है आपका? ये नाजरीन हम लोग पीछे से थोड़ा सा कैमरामैन दिखा दे, इस तरफ भी दिखा दे हम लोग और इस तरफ भी दिखा दे। इसकी कटाई हुई है। तो अभी लोग इसके अंदर जाने का हम लोग सिर्फ आपको दिखाते हैं कि इसकी कटाई वटाई वगैरह हो चुकी है। इस वक्त सिर्फ इसके ऊपर कोई सिस्टम नहीं है दिखाने वाला, जो हम लोग आपको इसके अंदर जाकर दिखाते। ये तारे वगैरह, ये इसकी कटाई शटाई, पिलर शिकार लगाए हुए हैं। तो इसमें जो वैरायटी हैं, जो कुछ है, ये हम लोग आपको इनसे बैठकर मालूम करने की कोशिश करते हैं कौन सी वैरायटी है, किस है। जी, ये कितने साल का बाग हो चुका है? ये हमारे 14 साल का बाग है सर। ये 14 साल हो चुके हैं इस बाग को लगे। जी। हाँ, तो ये कितने एकड़ का बाग है? 4 एकड़ में। 4 एकड़ के अंदर बाग लगा हुआ है। इतना 14 साल हो चुके हैं इसको। तो हमारे नाज़रीन के लिए इसमें आप अंगूर के अलावा इसमें आपके पास कौन कौन से? मेरे पास अंजीर के पौधे हैं। ये देखें नाज़रीन, ये साथ ही अंजीर के पौधे भी है, सामने वो फूटी हुई है, उसके ऊपर जो है ना नजर भी आ रहा है। इससे मेरा ख्याल इससे पहले क्या ये ऊंचा चीकू का पौधा है। ये चीकू भी आपको नजर आ जाएंगे। ठीक हो गया है। और इसके अलावा अंजीर के पौधे हैं, आड़ू का पौधा है, लेमन के पौधे हैं इधर। अच्छा, खजूर का बाग दूसरी साइड पे है, वो भी है। चलो, ये खजूर पर तरफ तो हम लोग अलग से आपसे जाएंगे ना। इसके अंदर जो कुछ है मेरे ख्याल में जो किनारे पे लगे जैतून के पौधे हैं। अच्छा, ये यानी काफी सारी वैरायटी अंगूर के अलावा भी है आपके पास है। अब हम लोग आपसे ये सवाल करेंगे कि इस पर जो हमने सिस्टम में शुरू में कहा था कि आपके पास जो अंगूर की वैरायटी है, उनमें से चलो कितनी वैरायटी आपने बताई? 22 वैरायटी। इनमें से कौन सी वैरायटी है? ये नाजरीन हम लोग आपको पंफलेट भी दिखाते हैं, कुछ आप ज़बानी बता सकते हैं। ये देख लें नाजरीन, इसको पंफलेट के ऊपर भी जो ना इनके अंदर इनके पास जो वैरायटी है सारी उन्होंने लिखी हुई है। इसमें स्पेन ब्लैक नहीं है। अच्छा। और एक परलट नहीं है। अच्छा। बाकी सारी हैं। बाकी सारे ये देखें, सुल्तानिया सी है, वाइट परलट है, बिटर ब्लैक है, क्रिम्सन, नारन ब्लैक, अर्ली वाइट, ये काफी सारी हैं। ये तमाम पौधे बाहर से लेके हैं, स्पेन से लेके हैं। ये मुमताज साहब स्पेन से लेके हैं पौधे। भाई साहब हाजी मुमताज साहब जी स्पेन से सारे पौधे बाहर से लेके हैं। ये पौधे जो ना इम्पोर्टेड पौधे, उनसे ये बाग लगाया, ये सारा जी। तो इसके पौधे तैयार कैसे करते हैं, क्या तरीका कार? पौधे कटिंग से भी तैयार होते हैं, ऑर्गेनिक के जरिए भी तैयार करते हैं। पौधे के ऊपर पौधा, जैसे गुट्टी वाला पौधा बोलते हैं। अच्छा, गुट्टी वाला पौधा, यानी नाज़रीन ये गुट्टी वाला पौधा तो बिल्कुल डायरेक्ट पौधा ही हो जाता है, समझिए। वो तो उसमें तो कोई देर नहीं लगती ना, इधर लगाएं इधर फल खाएं, वो तो वैसा पौधा हो सकता है। तो आपने इस बाग में लोगों को ये पौधे सेल भी किए हैं? बहुत से बाग लगाए हैं, मेरे ख्याल 100 एकड़ से ज्यादा बाग लग चुके हैं बाग से। अच्छा, इस बाग से जी, इधर हमारी तरफ करें जी, कितने लोगों को बाग लगा दिए? बहुत से 100 से ज्यादा लोग मेरे पास से कटिंग लेके गए हैं, पौधे लेके गए हैं, बाग लगाए हैं जिन्होंने। अच्छा, कोई इनमें से 100 में से एक बंदे का बाग जो लगाया है और किस तरह लगाया है, और उसके यानी लगाए तो बहुत सारे हैं, जो भी ले जाएगा बाग लगा लेगा। वो कमाल वाला दिखाएं जो ना होने वाला हो जाए, ऐसा कुछ जगह ऐसी थी जहाँ मैंने बाग लगवाया। अच्छा, कयूम साहब का बाग है।
वो किस वो किस इलाके जमीन में? बहुत फैसलाबाद में था। अच्छा। वो जमीन बहुत कंडीठी थी। अच्छा उसमें मैंने 3 फुट का गड्ढा खुदवाया। अच्छा उसमें फिर बाला और दीगर चीजें डाल के पौधे कामयाब किए। माशाल्लाह वो बाग अभी भी फल दे रहा है। अच्छा। नाजरीन, ये उनका बताने का मकसद है कि नया बाग लगाना था, जमीन कलर वाली थी, हाँ ऐसे जी, वहां पर बिल्कुल पौधा बेकार होता ही नहीं था, पौधा, काला सेम कलर था, ज्यादा थी। जमीन बहुत खराब थी। उन्होंने 3x3 का गड्ढा खोदकर उसके पूरे का पूरा उसके अंदर शापर रख दिया, शापर रखकर यानी शापर का गमला बना लिया 3 फुट बाई 3 का, और उसके अंदर भाल भर के उसको पौधे लगाए। कितनी जगह लगाई थी उसकी? 1 एकड़ 1 एकड़ का ऐसा किया और वो पौधे लगा दिया आपने। पौधे लगा दिए। तो और मुकम्मल एकड़ का कैसे एकड़। आपको सौदा कैसे करके गया था? वो कहता था अगर चल गए तो पौधे आपके मैं पैसे दूंगा, डबल दूंगा, अगर ना चले तो आपके पौधे गए, मेरे वक्त गया, मेरा खर्चा हुआ वो भी गया। यानी फिर आपका उसको कामयाब हो गया कामयाब हुआ और उसने पेमेंट कर दी? दी। अच्छा हाजी साहब ने कहा था कि मस्जिद को पेमेंट देनी है। हाजी साहब जिंदा थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ से जिस मर्जी मस्जिद को दे दें। वेरी गुड। उसका सौदा भी आपके साथ है ना? जी जी। खुदाई सौदा था, तो आपने भी बड़ी कोशिश करके उसका यह सौदा कामयाब कराया। ये अगर फर्ज कर लें, ये जो आपके इलाका है रोनाबाद से लोग आपसे ये पौधे खरीदना चाहें, इस वक्त कोई पौधे दस्तयाब हैं आपके पास? मेरे पास कटंग वाला पौधा तो इस साल मैंने बनाया नहीं है। अच्छा। अगर किसी आदमी को, किसी दोस्त को पौधा चाहिए होगा तो वो मुझसे राब्ता करे। इंशाल्लाह मैं ऑर्गेनिक वाला पौधे यानी एयर लेयरिंग वाला, नाजरीन एयर लेयरिंग वाला गुट्टी वाला पौधा, वो बहुत अच्छी बात है। इनका वो काम ही डायरेक्ट है, किसी के कोई गिले वाली बात नहीं। जो वैरायटी इनके पास मौजूद है ना, इनके पास ये इनका अपना ही पंफलेट हाजी मुमताज साहब का ये बनाया हुआ ग्रेप्स फार्म का, उनका अपना ही है। ये इनका ही फार्म है, इनका ही ये कार्ड बने हुआ। जी, जो जितनी वैरायटी है इनके ऊपर हम लोग कार्ड कोशिश करेंगे, इसके थंबनेल पर ही लगा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आप उनसे देख लें, और उनमें से अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो आप राब्ता करके, एक तरीकाकार ये बेस्ट है कि बजाय इसके आप वेट करें, आप इनसे राब्ता कर लेंगे ना, तो आपको ये गुट्टी वाला पौधा यानी एयर लेने वाला पौधा तैयार करके आपके ऑर्डर पर, आपके जो कहेंगे, जितने कहेंगे आपको तैयार कर देंगे, और यूं ही आप ले जाएंगे। ये यहाँ से मेरा ख्याल अभी फरवरी है, और फरवरी से लेकर ये अगस्त तक चलता रहेगा। ये तैयार भी होते रहेंगे और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लगते रहेंगे। जून में भी मेरा ख्याल लग सकते हैं, कोई ऐसा मसला अगर कुछ पूरा साल लग सकता है। हाँ, ऐसा कोई नहीं। तैयार करने के लिए सिर्फ नवंबर दिसंबर में इसकी गुटी नहीं बनती मेरे ख्याल में, सर्दी ज्यादा होती है, उसकी जड़ नहीं बनती। इसके अलावा पूरा साल इसकी एयर लेयरिंग हो सकती है। नाज़रीन, आपकी तसल्ली के लिए हम थोड़ा सा शहर का व्यू कराते हैं। ये शहर के अंदर वाइटल कॉलोनी है, ये वाइटल चाय वालों ने बनाई है, और बेहतरीन कॉलोनी है हारूनाबाद शहर की। तो ये जो आगे से अभी हम आपको दिखाते हैं, ये जो रोड आ रहा है आपको सामने से नज़र आएगा, ये रोड आ रहा है जनाब फोर्टा अब्बास से। फोर्टा अब्बास से ये रोड आता है, और दूसरी तरफ ये हारूनाबाद सिटी की तरफ जाता है। आगे हम आपको थोड़ा सा व्यू कराते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हम लोग हारूनाबाद शहर के अंदर तैर रहे हैं। ये आगे ये यूनिवर्सिटी का कैंप है हारूनाबाद शहर के अंदर, और ये आगे ये दूसरी सड़क सामने जा रही है, ये हारूनाबाद को है। तो ये बाग के अंदर हम लोग आपको फिर ले आए हैं। ये हाजी साहब जिनके तावन से हम लोग आपको ये बाग दिखा रहे हैं। बाग के अंदर बहुत सारी वैरायटी हैं, विट्रो ब्लैक, ई गोल्ड, अर्ली वाइट, शुगरा, क्रिम्सन, आइटम रॉयल, यानी ये जितनी भी वैरायटी आपको बता रहे हैं हम लोग, ये सारी की सारी इम्पोर्टेड वैरायटी है। स्टीनियन एक ऐसी वैरायटी है, स्पेन की वैरायटी है, जो सुंदर खानी के मुकाबले का अंगूर होता है, बेहतरीन अंगूर होता है, उसकी साइज़ उसके बराबर होता है। थॉमसन, ब्यासा, ये ऐसी एक वैरायटी है जो बिल्कुल सारी की सारी इम्पोर्टेड वैरायटी हैं, और इन्होंने बड़े शौक से लगाई हुई हैं, हो सकती है, और पौधे तैयार हो सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग आपको नंबर मेंशन कर देंगे मोहम्मद अमीन साहब का, यही इसको सारा सिस्टम करते हैं। तो बाकी तो ये दूसरे साहब तो बैरून मुल्क रहते हैं, वो तो कम आते जाते हैं, यही सारा निज़ाम चलाते हैं। वैसे आप अपना नंबर बोल दे चले, किसी को जरूरत पड़ जाए। 0342 87 24 134 मोहम्मद अमीन साहब का ये नंबर है। और ये मैं कोशिश करूंगा इसका, ये इसके अंदर भी, वीडियो के अंदर भी ये आपको पूरा इसका पंपलेट हाँ, लगा हुआ है। ये बाकी नंबर जो हमने खत्म कर दिया, इनका नंबर वैसे मैं दे भी दूंगा, और वैसे अगर इसकी पूरी पिक्चर भी उसके अंदर आ जाएगी, और पिक्चर 1-2 दफा मैं लगा दूंगा, आप तसल्ली से इसको देख सकते हैं। ये इनकी ये है, ये पिक्चर है, इस पर सारा कुछ उन्होंने तफसीलन लिखा। अब इसको हम लोग अगर गिनती शुमार करना शुरू करेंगे ना, तो ये लंबा चौड़ा सिस्टम बन जाएगा और वीडियो लंबी होती जाएगी। तो कोशिश हमारी यही है कि आप लोग पौधे लगाएं जहाँ से आपको मिलते हैं, जैसे मिलते हैं, तो ये इनसे आप डायरेक्ट से बातचीत कर लेंगे,
जो मुनासिब होगा वो इससे आप कर लेंगे। वैसे बंदा ये दरवेश ही है, हमने इनसे ऑफ द रिकॉर्ड गपशप लगाई है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लिए यकीन किया, आपके साथ जो बात करेगा उससे आगे पीछे होगा, जो कहेगा सो कर देगा। अभी इनके पास नहीं है तो नहीं है, होंगे तो होंगे। नाज़रीन, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।